राजू दिन भर धान के खेत में कुछ और किसानों के साथ काम कर रहा था। राजू के गांव में हर साल बहुत ही अच्छी फसल उगती थी। गांव में किसी चीज की कमी नहीं थी और सभी खेती बाड़ी, गाय बकरियां चराने और लोकल व्यवसाय करते थे। एक दिन शहर से कुछ लोग गांव का निरीक्षण करने आए। यस, ये जमीन परफेक्ट है। सर, गांव वालों से जमीन को लेकर बात करनी होगी। बड़े पीपल के पेड़ के नीचे भरी पंचायत में प्राइवेट कंपनी के उन लोगों ने बहुत ही बड़ी रकम देके खेतों को खरीद लिया। आप सभी को हम यहाँ पर एक बड़ी फैक्ट्री और बच्चों के लिए बेहतर स्कूल बना कर देंगे। यदि आप हमारा साथ देंगे तो इस जगह पर और प्रगति होगी। लेकिन सर, हम सब किसान हैं। यदि हमने अपनी जमीन यूं ही बेच दी तो हम आगे चलकर क्या करेंगे? हाँ, हम इस फैक्ट्री के खिलाफ हैं। हाँ, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं। हमें बड़े स्कूल का मोह नहीं। हम अपनी जमीन से जुड़े हैं। ये जमीन हमारी रानी माता द्वारा हमें सौंपी गई है। उन्हीं के जादू से आज तक यहाँ हमेशा अच्छी फसल हुई है। गांव वाले एक एक कर मिस्टर जेम्स का विरोध करने लगे। रानी का जादू? कब तक ऐसे अंधविश्वास में जिएंगे आप लोग? गांव से बाहर देखिए, लोग कितनी तरक्की कर चुके हैं। लगता है आप लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। इस प्रकार आप पिछड़े गांव के निवासी कहलाएंगे। सभी गांव वाले ये सुनकर चुप हो गए। गांव वाले पहले तो इस हक में नहीं थे, लेकिन बाद में बड़े स्कूल, बड़ी फैक्ट्री के लालच में आकर वे अपनी जमीन खो बैठे। अब गांव की उपजाऊ जमीन पर खेती नहीं होगी। सभी निवासी दुखी थे, बस इस कंपनी के वादों के भरोसे बैठे थे। कब तक हम यूं बिना खेती के बैठेंगे? हम इस जमीन से जुड़े हैं। सरपंच जी, हमें लगता है कि मिस्टर जेम्स से हमें जमीन वापस ले लेनी चाहिए। पर अब दुगनी रकम में जमीन वापस लेना गांव वालों के लिए संभव नहीं था। सभी निराश हो गए। अब कंस्ट्रक्शन शुरू होने लगा था। खेतों में अब बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। अगले दिन जब मिस्त्री आए तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। ये क्या? कल ही तो गड्ढे खोदे थे बड़े बड़े, रातों रात कैसे भर गए? कहाँ गए? सभी मिस्त्री एक दूसरे को देखने लगे। वे गांव वालों पर आरोप लगाने लगे, लेकिन गांव वाले स्वयं हैरान थे। अवश्य ही हमारी रानी माता का जादू है ये। मिस्त्रियों ने गांव वालों की बात अनसुनी कर फिर से काम शुरू कर दिया, लेकिन अगले दिन फिर से सब पुराने जैसा ही मिला। आज हम यहाँ रात को आकर छुप कर नजर रखेंगे। मिस्टर जेम्स को भी इस बात की खबर देंगे। रात को मिस्टर जेम्स भी छुपकर निरीक्षण करने पहुँचे। वे एक बड़े पेड़ के पीछे छुपकर खोदी हुई जमीन पर नजर रखने लगे। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? जानती नहीं इधर गांव वालों की अब जमीन नहीं है? वे अनजान महिला मिस्टर जेम्स की आवाज सुनकर मुड़ी और उनकी तरफ बढ़ी। हर कदम पर भारी घुंघरुओं की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं की महारानी हो। ये मेरी जमीन है और ये मेरा गांव है। इतनी जोर से आवाज सुनकर मिस्टर जेम्स घबरा गए। ऐसा लगा जैसा पूरा गांव आधी रात को उस महिला की आवाज से गूंज उठा हो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं हूँ इस गांव की महारानी, रानी माता, इस गांव की रक्षक। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मिस्टर जेम्स डर से लड़खड़ाते हुए गिर गए। मिस्त्रियों ने उन्हें पकड़ा और सभी पीठ दिखाकर रातों रात गांव से भाग खड़े हुए। अगले दिन जमीन को पहले जैसा पाकर गांव के निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। एक बार फिर किसान खुश थे और गांव की महारानी हमेशा साई की तरह घूमती रहती थी। बहुत पुरानी बात है। भोला नाम का एक नौजवान था। उसके माँ बाप उसके लिए बहुत सी दौलत छोड़कर मर गए, लेकिन उसने अपने दोस्तों की संगत में पड़कर सब कुछ बर्बाद कर डाला। जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, तब उसके सभी दोस्तों ने भी उससे किनारा कर लिया। एक दिन भोला सोचने लगा कि अब क्या करे, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। मजबूर होकर जो कुछ भी उसके पास बचा था, उसी से एक बैलगाड़ी खरीद ली और उसे किराए पर चलाने लगा। अब तक भोला को काफी अकल आ गई थी, इसलिए बहुत सोच समझकर पैसे खर्च करता था। हमेशा कुछ पैसे बचा कर रखता था। जब थोड़े पैसे हो जाते तब वह फिर से एक दो बैलों वाली गाड़ी खरीद लेता। इस प्रकार पैसे बचाते बचाते उसके पास लगभग 50 बैलगाड़ियां हो गईं। उन बैलगाड़ियों से उसे अच्छी आमदनी होने लगी। भोला अब आराम की जिंदगी बिताने लगा।
एक बार वे अपनी खाली बैलगाड़ियों को लेकर वापस लौट रहा था। उसके साथ कुछ और लोग भी थे जो बैलगाड़ियों को हाँक रहे थे। तभी उसने देखा कि रास्ते में एक बहुत बड़ा सा खाली मैदान है जो हरी हरी घासों से भरा है। उसने सोचा 2 घड़ी वहीं बैठकर आराम कर ले। इतने में बैल भी मैदान में चरकर अपना पेट भर लेंगे और वह भी थोड़ा सुस्ता लेगा। यही सोचकर उसने बैलों को मैदान में चरने के लिए छोड़ दिया। खुद वहीं पेड़ के नीचे अपने आदमियों के साथ आराम करने लगा। थोड़ी ही देर में एक साधु जो कहीं से पैदल चले आ रहे थे वहां पहुंचे। वह भी उसी पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों में बातचीत हुई। फिर भोला ने खाना निकाला, खुद भी खाया और साधु को भी खिलाया। साधु बहुत खुश हुए। उन्होंने बड़े दिनों के बाद घर का बना खाना खाया था। साधु चुपके से भोला के कान में बोले, यहाँ से कुछ ही दूर पर एक जगह है जहाँ एक छिपा हुआ खजाना दफन है। उसमें इतनी दौलत है कि तुम सारी बैलगाड़ियों पर लाद दो तब भी वो खजाना खत्म नहीं होगा। ये सुनकर भोला बहुत खुश हुआ। उसने साधु से कहा, आप तो पहुँचे हुए महात्मा हैं। ईश्वर से आपका मन लगा हुआ है, इसलिए आपको उस खजाने से क्या लेना देना। मैं ठहरा एक दुनियादार आदमी। आप मुझे खजाने का पता बता दीजिए। मैं अपनी बैलगाड़ियों को वहाँ ले जाऊंगा और उन पर वह खजाना लाद कर ले आऊंगा। अगर आपका जी चाहे तो उस दौलत में से एक बैलगाड़ी भर के दौलत आप भी ले लीजिएगा। मैं खुशी खुशी आपको उपहार में दे दूंगा। ये बात उसने कह तो दी, लेकिन उसका मन अंदर ही अंदर उसे कोस रहा था कि बेकार में एक बैलगाड़ी भरी दौलत उसे देने का वादा कर लिया। ये साधु उस दौलत का क्या करेंगे? लेकिन वे साधु भी बहुत अजीब थे। वे बोले, वाह, एक बैलगाड़ी भरी दौलत के लिए मैं तुम्हें उस खजाने का पता क्यों बताऊं? तुम मेरे साथ खुद बैलगाड़ियां लेकर चलो। वहां से सारी दौलत बैलगाड़ियों पर लद जाएगी। उन 50 गाड़ियों में से आधे मेरे और आधे तुम्हारे। मुझे आश्रम बनवाना है। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना रास्ता पकड़ता हूँ। भोला ने सोचा 50 गाड़ियों पर भली दौलत भी कुछ कम नहीं होती। मेरी 7 पुश्तों के लिए भी काफी होंगी। इसलिए वह फौरन राजी हो गया। भोला साधु के साथ चल पड़ा। थोड़ा सफर करने के बाद वे पहाड़ियों के पास पहुँचे। आगे जाने का रास्ता बहुत ही संकरा था, इसीलिए बैलगाड़ियों को कतार बांधकर ले जाना पड़ा। थोड़ा आगे चलकर साधु ने कहा, मेरे पीछे पीछे चलो। वह साधु के पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ा आगे बढ़ने पर साधु ने कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और आग जला दी। उन्होंने कोई मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही आग से गहरा धुआं उठा और ऊपर उठने लगा। जैसे ही धुआं हटा, वहां एक बहुत बड़ा सा टीला नजर आने लगा। देखते ही देखते पहाड़ियों तक जाने के लिए एक रास्ता बन गया। भोला ने गौर से देखा कि वह रास्ता पहाड़ी के ऊपर बनी हवेली के दरवाजे तक जाता था। दरवाजा खुल गया। वे दोनों बैलगाड़ियों सहित वहां तक पहुंच गए। भीतर दौलत के बहुत बड़े बड़े ढेर नजर आए। अशर्फियां, हीरे, मोती, सोना और चांदी। भोला ने एक साथ इतनी दौलत कभी ना देखी थी। उन्होंने जल्दी जल्दी बोरों में सभी कुछ भर लिया। खजाने वाली जगह से निकलकर बाहर निकलने लगे, तभी भोला ने देखा कि वे साधु फिर से दरवाजा खोलकर भीतर गए और वहां से एक सुनहरी डिबिया निकालकर अपनी जेब में रख लिया। इसके बाद वे दोनों वहां से बाहर निकल आए। बाहर आकर उन दोनों ने बैलगाड़ियों का बंटवारा कर लिया और आगे चले। भोला के दिल में लालच सवार हो गया था। उसने सोचा, ये कैसा साधु है जिसके आगे नाथ न पीछे पगहा। इतनी दौलत का करेगा क्या? उल्टे इतनी दौलत को संभालने में इसका कितना वक्त लगेगा, आश्रम बनवाने में कितना खर्च हो जाएगा। इतनी दौलत पाकर तो ये ईश्वर की प्रार्थना करना ही भूल जाएगा। यही सब सोचकर उसने साधु को आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर साधु रुक गए। भोला नजदीक पहुंचकर बोला, आप तो साधु हैं, इतनी दौलत लेकर आप क्या करेंगे? फिर बैलों की देखभाल करने में आपको कितनी दिक्कत होगी।
इससे अच्छा है कि आप अपने हिस्से की बैलगाड़ियों में से 5 मुझे दे दीजिए। ये बात सुनकर साधु ने पल भर सोचा, फिर बोले, तुम ठीक कहते हो, इतने बैलों की देखभाल करना सचमुच मुश्किल काम है। इनमें से जितने चाहो उतने ले लो। ये सुनकर भोला के मन में और लालच आ गया। उसने सोचा, मैंने बेकार में 5 बैलगाड़ियों की ही बात की, इससे अच्छा मैं उससे 10 बैलगाड़ियों की बात करता। धीरे धीरे उसने एक एक करके उस साधु से सारी बैलगाड़ियां मांग ली, लेकिन फिर भी उसका लालच खत्म नहीं हुआ। उसने साधु से कहा, अब जो सुनहरी डिबिया आपने अपनी जेब में रखी थी उसमें क्या है? तब उस साधु ने बताया कि उसमें एक ऐसा द्रव्य जिसको अगर कोई अपनी बाई आंख में लगा लेगा तब उसे आसपास जहां कहीं भी खजाना होगा दिखाई पड़ जाएगा। अगर दाहिनी आंख में लगाएगा तब वह जीवन भर के लिए अंधा हो जाएगा। भोला का लालच और बढ़ गया और उसने कहा, आपको इस डिबिया की क्या जरूरत है? ये भी मुझे दे दीजिए, मैं संसारी आदमी हूँ। साधु ने भोला की तरफ एक बड़ी अजीब नजरों से देखा और बिना कोई आपत्ति किए सुनहरी डिबिया उसके हवाले कर दी। जैसे ही भोला ने डिबिया में से वे द्रव्य निकालकर बाईं आंख में लगाया, उसे वहां आसपास जितने भी खजाने थे सब दिखाई पड़ने लगे। उसकी आंखें चुंधिया गईं। भोला का लालच और बढ़ गया। उसने सोचा कि द्रव्य 2 तरह के काम कैसे कर सकता है। जरूर दूसरी आंख में लगाने से मुझे और भी खजाने दिखाई पड़ेंगे। उसने दूसरी आंख में भी वह द्रव्य लगा लिया। दूसरी आंख में द्रव्य लगाते ही वह दोनों आंखों से अंधा हो गया। उसको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। तब उसने उस साधु के पैर पकड़ लिए और बहुत रोया, गिड़गिड़ाया। साधु की बहुत खुशामद की, लेकिन साधु तो पहले से ही उसके लालच भरे बर्ताव से खिन्न हो चुके थे। उन्होंने उसको उसी हालत में छोड़ दिया और बैलगाड़ियों पर लदी सारी दौलत लेकर ना जाने किस दिशा में चले गए। भोला को अपनी लालच का फल मिल गया था। उसने लालच में पड़कर सारी मिली हुई दौलत भी गवा दी थी। पहले उसने अपने माता पिता की छोड़ी हुई दौलत कम अक्ल के कारण मौज मस्ती में गवा दी। जब ज्यादा दौलत मिली तो लालच में पड़कर पूरी की पूरी गवा दी। इसीलिए कहा जाता है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन फल पावत नाही। अभय सुबह सुबह काम ढूंढने के लिए जल्दी जल्दी जा रहा था। वह रोज सुबह ही काम ढूंढने निकल जाता। कभी कभी काम मिल जाता तो भरपेट भोजन का जुगाड़ हो जाता। उसी खाने में से वह घर के पास में ही रहने वाली एक बूढ़ी और असहाय औरत को भी खाना देकर आता, जिसका कोई नहीं था। अगर काम नहीं मिलता तो 2 मुट्ठी चने खुद भी खाता और उसको भी देकर गुजारा कर लेता। ये सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा था। एक दिन वह सोया तो उसे लगा कि किसी सफेद दाढ़ी वाले बाबा ने उसे उठाया और कहा, तुम्हारे आंगन में एक चांदी की तश्तरी पड़ी है, उसको ले लो, तुम्हारी तकदीर खुल जाएगी। वह अचानक उठकर बैठ गया। फिर ये सोचकर कि शायद ये कोई सपना था, सो गया। दूसरे दिन उठा तो जब झाड़ू लगाने आंगन में गया तो देखा वहां वाकई एक चांदी की तश्तरी थी। पहले उसने इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है। जब पूरी तरह आश्वस्त हो गया तो उसने झट से तश्तरी उठा ली। उसको घुमा फिरा कर चारों तरफ से देखा। वह तो काफी भारी लग रही थी। उसने सोचा कि आज काम पर नहीं जाएगा और चलकर सुनार से पूछेगा कि तश्तरी का मोल कितना है। सुनार से पता करने पर मालूम हुआ कि उसको बेचकर उसे 5 रुपए मिलेंगे। उसने कुछ सोचकर तश्तरी वापस ले ली और घर आ गया। उसने सोचा जब उसकी शादी होगी तब उसको बेचेगा और खूब खर्च करेगा। अब समस्या ये थी कि वे तश्तरी को रखे कहाँ। उसने घर के कोने में ही एक गड्ढा खोदा और कपड़े में बांधकर तश्तरी रख दी। उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि जागीरदार का आदमी उसके दरवाजे के पास खड़ा था। वह जैसे ही ताला खोलने के लिए आगे बढ़ा, उस व्यक्ति ने पूछा, तुम्हारा नाम अभय है? वह बुरी तरह से डर गया। उसने सोचा कि आंगन से शायद तश्तरी उठाते हुए किसी ने देख लिया होगा।
और अब वही पूछताछ करने आए हैं। वह बोला, हाँ मैं ही अभय हूँ, क्या बात है? तब उस व्यक्ति ने कहा, जागीरदार साहब को कुछ मेहनती और जवान मजदूरों की आवश्यकता है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अगर काम करोगे तो तुम्हें रोज के 4 आने मिलेंगे। अभय को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, क्यों नहीं, कल सुबह से ही हाजिर हो जाऊंगा। उस व्यक्ति के जाने के बाद उसने चने निकाले और खाकर सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। वह सोच रहा था कि ये क्या है, क्या सचमुच में उसकी तकदीर खुल गई? दूसरे दिन वह सुबह सुबह ही जागीरदार की हवेली की तरफ गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बहुत से लोग एक बंजर जमीन की खुदाई कर रहे थे। जागीरदार ने उसको देखकर कहा, तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो, इसलिए तुमको बुलवाया है। तुम्हें सिर्फ यहाँ हो रहे काम को देखना है कि कौन ठीक से काम कर रहा है और कौन नहीं। अभय बड़ा खुश हुआ। वह काम पर लग गया। काम करने के बाद सबको पैसे भी देने होते, वह भी वही देता और जागीरदार उसको 4 आने दे देता। वह घर आता तो 2 आने का खाना बनाने के लिए सामान खरीद कर ले आता। 2 आना बचाकर एक डिब्बे में रख देता। जो भी बनता पहले उस बूढ़ी औरत को देकर आता, फिर खुद खाता। अब दोनों वक्त का खाना नसीब होने लगा था और पैसे भी बच जाते। वह बहुत खुश था। जमीन की खुदाई लगभग पूरी हो चुकी थी। एक दिन वह उदास सा बैठा था। तभी जागीरदार आए और उन्होंने कहा, क्या बात है, कुछ परेशान हो? अभय बोला, हुजूर 2-4 दिन में काम खत्म हो जाएगा, फिर मुझे काम की खोज में दर दर भटकना पड़ेगा। जागीरदार ने उसकी पीठ थपथपाई और बोले, तुम चिंता क्यों करते हो? मेरे बगीचे में तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हैं, पर सही देखभाल ना होने की वजह से वे हमेशा मुरझाए रहते हैं। अब से तुम हमारे बाग बगीचों की देखभाल में लग जाओ, तुम्हें 8 आने मिलेंगे। अभय की खुशी का ठिकाना ना रहा। उस दिन वह जब घर आया तो कुछ मिठाई भी ले आया और सबसे पहले उस बूढ़ी औरत को खिलाया, फिर खुद खाया। बूढ़ी औरत आजकल दोनों वक्त का खाना खाकर थोड़ा चलने फिरने लायक हो गई थी। एक दिन जब वह बगीचे में पेड़ पौधों को पानी दे रहा था, तभी उसने देखा कि एक पेड़ की खोखल में से थोड़ी रोशनी आ रही है और कुछ अजीब सी आवाज आ रही है। वह कुल्हाड़ी लेकर पेड़ की जड़ को खोदने लगा। तभी उसकी नजर एक सोने के कलश पर पड़ी, जिसके ऊपर एक नाग फन निकाले बैठा था। उसके चारों तरफ जुगनुओं का झुंड घूम रहा था। ये सब देखकर वह पसीने पसीने हो गया। वह हिम्मत करके जैसे ही भीतर गया, तभी एक भारी भरकम आवाज सुनाई पड़ी, ये कलश बहुमूल्य रत्नों से भरा है, लेकिन ये उसी को मिलेगा जिसके हाथ से ये नाग दूध पी लेगा। अभय ने सोचा, ये बगीचा तो जागीरदार का है। वह सोचने लगा, इस पर तो उन्हीं का अधिकार होना चाहिए। मैं उनको अभी जाकर सब कुछ बताता हूँ। अभय पसीने से तरबतर जागीरदार के पास आया और जो कुछ देखा वह सुना था सब कुछ बता दिया। जागीरदार ने कहा, इसके पहले तो मुझे आज तक किसी ने ये बात नहीं बताई, चलो देखता हूँ। जागीरदार जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा, वाकई वहाँ एक सोने का कलश था जिस पर नाग फन निकाले बैठा था। जागीरदार तुरंत एक बड़े कटोरे में दूध लेकर आए और उस नाग के सामने रख दिया, परंतु उस नाग ने तो मुंह ही नहीं लगाया। जागीरदार ने अपनी पत्नी और बेटी को भी बुलवा लिया। सबने दूध का कटोरा उसके सामने रखा, पर नाग ने दूध की तरफ देखा भी नहीं। जागीरदार ने अनमने मन से अभय से कहा, जरा तुम भी देखो। अभय ने जैसे ही टोकरा बढ़ाया, नाग ने झट से कटोरे में मुंह लगा दिया और सारा दूध पीकर एक तरफ सरक गया। जागीरदार का पूरा परिवार आश्चर्य से ये सब कुछ देख रहा था। अभय डर गया। उसने कहा, हुजूर अब क्या करें? जागीरदार एक भला आदमी था। उसने कहा, करना क्या है, तुम्हारे भाग्य से ही ये कलश मिला है, इस पर तुम्हारा अधिकार है, तुम इसे उठाओ। अभय बोला, नहीं नहीं हुजूर, आप ही उठाइए। जागीरदार ने जैसे ही कलश उठाने के लिए हाथ लगाया, नाग फिर आकर बैठ गया।
जागीरदार बोला, अभय, ये कलश सिर्फ तुम्हें ही मिलेगा। जैसे ही अभय ने हाथ लगाया, आश्चर्य, नाग एक तरफ को खिसक गया। सभी लोग विस्मित से इस घटना को देख रहे थे। जमींदार ने अभय की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, ले जाओ। अभय, ये कलश सिर्फ तुम्हारी तकदीर में ही लिखा है। अभय ने बड़े संकोच से कलश उठा लिया और जागीरदार की हवेली की तरफ बढ़ने लगा। तभी नाग आकर रास्ता रोकर बैठ गया। जागीरदार ने अभय से कहा, अभय, तुम अपने घर जाओ, हमारी हवेली नहीं। अभय अपने घर आ गया। उसने उस कलश को एक कोने में रख दिया और एक चादर से ढक दिया। रात को जब सोया तो वही सफेद दाढ़ी वाले बाबा फिर से उसके सपने में आए और बोले, अभय, सिर्फ खजाना मिलने से ही खुश मत हो। इस कलश में रखे धन का उपयोग परोपकार में ही करना। कुआं खुदवा दो, सड़क बनवा दो, मंदिर बनवा दो, गरीबों के रहने के लिए घर बनवा दो। तुम्हारी करुणा और दया की वजह से ही ये कलश तुम्हें मिला है। जितना दान पुण्य में लगाओगे उतना ही सुखी रहोगे। वह अचानक उठकर बैठ गया। दूसरे दिन वह जागीरदार के पास गया और उसने पूरी बात कह सुनाई। जागीरदार ने कहा, धन्य हो अभय, ईश्वर ने तुम्हें ही इस काम के लिए चुना है। इसमें मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। दूसरे दिन अभय ने सबसे पहले उस बूढ़ी औरत के लिए घर बनवाया और फिर जागीरदार की सहायता से वह सब काम करवाए जो सफेद दाढ़ी वाले बाबा ने कहा था। उस चांदी की तश्तरी ने उसकी तकदीर बदल दी। जागीरदार ने उसकी ईमानदारी से खुश होकर अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करवा दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन परोपकार में बिताया और जीवन भर खुश रहे। एक गांव में रंगीला नाम का एक अनाथ नौजवान रहता था। वो बड़ा ही हंसमुख, नीलनसार, सेवा भावी और परोपकारी था। इसलिए उसका नाम लोगों ने रंगीला रख दिया था। वो पूरे गांव को ही अपना परिवार मानता था। इसलिए आवश्यकता पड़ने पर वो हर किसी की मदद करने को तैयार रहता था। उसके गांव के एक बुजुर्ग दीनदयाल बाजार से सर पर सामान लेकर आ रहे थे। रंगीला ने जब उन्हें देखा तो वो तेजी से आगे बढ़ा। रंगीला बोला, चाचा, इतना सारा सामान लेकर आप परेशान हो रहे हो, लाइए मुझे दे दीजिए, आपके घर तक पहुंचा देता हूँ। फिर दीनदयाल कहते हैं, जुग जुग जियो बेटा, अब बुढ़ापे में ज्यादा सामान नहीं ढो पाता हूँ। रंगीला ने चाचा का सामान उनके घर तक पहुंचा दिया। फिर दीनदयाल जी बोले, बैठ बेटा, पानी तो पी ले। चाचा, अभी अपने घर से ही तो खा पी कर आया हूँ, चलता हूँ, पाए लगो। दीनदयाल जी बोले, भगवान तुम्हें सदा खुशहाल रखे। रंगीला आगे बढ़ा ही था कि पड़ोस की बुजुर्ग चाची को कुएं पर पानी खींचते हुए देख लिया। चाची ने कहा, रहने दे बेटा, मैं कुएं से पानी निकाल दूंगी। फिर रंगीला बोलता है, चाची, ये मुस्टंडा रंगीला किस लिए है? मैं अभी खींच देता हूँ। बेटा, तू तो सबके लिए दौड़ दौड़ कर काम करता है, कभी अपने लिए कुछ सोचा है? अपने बारे में क्या सोचूं चाची, आप सभी मेरे अपने हैं। इसी तरह खुशी खुशी जिंदगी कट जाएगी। बहुरिया कब ला रहा है? बिहा कर ले और घर बसा ले। रंगीला शर्माते हुए आगे बढ़ गया। होरी दादा ने रंगीला को देखते ही उसके हाथ में एक तेल का डब्बा पकड़ा दिया और बोले, अरे रंगीला, उस तरफ जा रहे हो, मेरे लिए कोटेदार के यहाँ से 5 लीटर मट्टी का तेल लेते आ। अगर तेल ना मिला तो आज घर में अंधेरा होगा। फिर रंगीला कहता है, दादा क्यों फिक्र करते हो, कुछ ही देर में मट्टी का तेल आपके सामने हाजिर हो जाएगा। हाँ, और कुछ चाहिए तो बोलिए, चलता हूँ। फिर होरी दादा कहते हैं, बस मिट्टी का तेल ही चाहिए। रंगीला को रास्ते में एक नौजवान मन्नू मिल गया। मन्नू ने कहा, अरे रंगीला, तू सारे गांव का काम करता है, इसके बदले
तुम्हें क्या मिलता है? फिर रंगीला कहता है, खुशी और आत्मसंतुष्टि। इतना कहकर रंगीला मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। आज दिवाली के दिन लोग त्योहार मनाने के लिए तैयारियां कर रहे थे। रंगीला अपने घर के दरवाजे पर चिंतित बैठा था। पूरे देश में दिवाली थी, लेकिन आज उसकी जेब खाली थी। उसने संकोचवश ये बात किसी से नहीं बताई। सबके दुख दर्द में काम आने वाला रंगीला आज खुद अपने ही दुख में बदरंग हो चुका था। इतने में मन्नू उसके पास आ गया और बोला, क्या बात है रंगीला, आज तुम्हारे चेहरे का रंग कुछ फीका फीका लग रहा है। दिवाली की तैयारियां कैसी चल रही है? फिर रंगीला कहता है, अकेले के लिए क्या तैयारी करना, दिया जला लूंगा, दिवाली मना लूंगा। तुम्हारे तो मजे हैं। चाचा जी ने काफी मिठाइयाँ और पटाखे लाए हैं। मस्त मजे से मिठाई खाओ और खूब खुशी से पटाखे जलाओ। फिर मन्नू ने कहा, चलता हूँ, फिर मिलेंगे। रंगीला बेमन से उठा और जंगल की तरफ चल पड़ा। उसे अपना गुजरा जमाना याद आ रहा था। वो पटाखे और मिठाइयाँ याद आ रही थी। मन खिन्न हो गया। वो मुंह लटकाकर बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। बूढ़े बरगद पेड़ पर बैठा हुआ एक भूत उसे देख रहा था। वो एक साधु के रूप में आकर रंगीला के सामने खड़ा हो गया और बोला, क्या बात है बेटा, बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। फिर रंगीला ने कहा, महाराज, आज दिवाली है, सबके घर में उजाला प्रकाश होगा। मेरी दुनिया अंधकार से भरी हुई है। मेरे पास तो दिए खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। दिवाली का उजाला भला कैसे देख पाऊंगा? मेरी जेब खाली है। फिर उस भूत ने कहा, बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम सबकी मदद करते हो, सबका भला चाहते हो। तुम्हारे जीवन में अंधेरा हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें एक उपहार देता हूँ, उस उपहार से तुम्हारे जीवन में उजाला हो जाएगा। इतना कहकर उस भूत ने अपने थैली में से निकालकर एक टॉर्च रंगीला के हाथ में रख दिया। रंगीला ने बोला, महाराज, ये टॉर्च। फिर भूत ने कहा, बेटा, ये कोई मामूली टॉर्च नहीं है। इसका चमत्कार देखोगे तो हैरान हो जाओगे। इससे जो भी मांगोगे तत्काल पाओगे। ये तुम्हारे जीवन में सदैव उजाला फैलाती रहेगी। इसके चमत्कार का एक नमूना तुम्हें दिखाता हूँ। ए तिलस्मी टॉर्च, कुछ रुपए धन दौलत पेश कर, मिठाइयाँ और पटाखे देकर इस बालक की दिवाली को यादगार बना दे। पलक झपकते ही एक रुपयों से भरी थैली सामने आ गई। दूसरे तरफ पटाखे और मिठाइयों के कई डब्बे सज गए। बेटा, ये सब ले लो और अपनी दिवाली को शानदार यादगार बना दो। जो दूसरों का भला करते हैं, भगवान उनका भला करते हैं। महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रंगीला टॉर्च और सारे सामान लेकर अपने घर पहुंच गया। उसके पास बहुत सारी मिठाइयाँ और पटाखे हो गए थे। उसकी दिवाली सचमुच बहुत ही शानदार यादगार बन गई थी। मन्नू ने जब ये सब देखा तो उसे बड़ी ईर्ष्या हो गई। अरे रंगीला, आज सवेरे तो तेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, अब देख रहा हूँ तो तू बादशाह बन गया है। अचानक कोई खजाना तेरे हाथ लग गया है क्या? उस नीली छतरी वाले की और माँ लक्ष्मी की कृपा है। अरे आओ आओ, शर्माओ नहीं, तुम भी मिठाई खा लो। मन्नू मिठाइयों का स्वाद ले रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि आखिर ये सब चमत्कार हुआ कैसे। तिलिस्मी जादुई टॉर्च के चमत्कार से रंगीला की शान शौकत बढ़ गई। उसका घर भी शानदार हो गया। उसमें नए नए अच्छे अच्छे सामान भी सज गए और सुंदर धर्मपत्नी के मिल जाने से उसकी जिंदगी संवर गई। मन्नू से उसकी खुशियां देखी नहीं जा रही थी। उसने जान लिया था कि ये सारा चमत्कार उस तिलस्मी टॉर्च का है। उस टॉर्च को चुराने के लिए वो योजना बनाने लगा।
वो एक रात दबे पांव रंगीला के घर में प्रवेश कर गया। वो टॉर्च के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने टॉर्च को छुआ, सारे घर में उजाला फैल गया। टॉर्च अपने जगह पर घूमने लगा। टॉर्च से निकलता हुआ इतना प्रकाश देखकर मन्नू डर गया। वो जैसे ही भागने के लिए मुड़ा, उसका पैर एक वस्तु से टकरा गया और वो बड़ी जोर से गिर पड़ा। इतनी आवाज सुनकर रंगीला और उसकी धर्मपत्नी जाग गए। रंगीला ने कहा, अरे मन्नू भैया, इतनी रात गए, आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं? फिर मन्नू ने कहा, मुझे माफ कर दो रंगीला। फिर रंगीला ने कहा, मन्नू भैया, एक बात याद रखिएगा, आप बहुत कुछ चुरा सकते हो, लेकिन किसी की किस्मत नहीं चुरा सकते। फिर मन्नू ने कहा, लालच में आकर मैंने ये नीच काम करने की कोशिश की और असफल रहा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मन्नू सिर झुकाए वहाँ से चला गया। रंगीला ने अपने टॉर्च को उठाया, उसे चूमा और मुस्कुराकर अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। इससे हमें ये सीख मिलता है, परोपकारी सदा सुखी, लालच बुरी बला है।